संसार में बाकी के सारे बल छूटे पड़ जाते हैं, जो एक बल सबसे ऊपर है उसका नाम है आत्मबल। और वो आत्मबल हम में से प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने दे करके भेजा। जिसको अपने मन में शंका हो कि ये संभव है कि नहीं, वो गुरुदेव के जीवन को उठा करके देखे। एक व्यक्ति आए, हम लोगों के मध्य में रहे, 80 वर्ष का जीवन उनने जिया, और 80 वर्ष में भी गुरुदेव के जीवन के लगभग आधा समय ऐसा है जो गुरुदेव ने सिर्फ और सिर्फ साधनाओं में गुजारा। 42 वर्ष तो गुरुदेव के साधना में चले गए। 15 वर्ष की उम्र में गुरुदेव ने गायत्री के महापुरुष चरण शुरू करे, उसमें भी 4 वर्ष गुरुदेव जेल में रहे। हर 10 वर्ष के बाद 1 वर्ष पूर्णतः एकांत में चले गए। अंत के जो 6 वर्ष थे वो गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण साधना में गुजारे। ये वो समय है जिस समय में गुरुदेव सामान्य जनता के लिए उपलब्ध नहीं थे। और बाकी के जो 38 वर्ष हैं, उन वर्षों में गुरुदेव ने 3400 किताबें लिखी। आप ये सोचिए कि अभी अभी 1-2 महीना नहीं हुआ, 1-2 महीना पहले गुरुदेव की लिखी गई जो किताबें हैं, उन किताबों का जो QR कोड है, सिर्फ QR कोड, उस QR कोड का हम लोगों ने अनावरण किया, तो वो जो किताब है वो 1 किलोग्राम की है। तो आप सोच करके देखिए कि सिर्फ QR कोड की जो किताब है उसका वजन 1 किलोग्राम हो जाता है, तो जो गुरुदेव लिख करके गए उसका वजन कितना हो जाता है। एक इंसान के वजन से ज्यादा गुरुदेव लिख करके गए, इतना बोल करके गए कि आज की तारीख में भी आप सोचें तो गुरुदेव के प्रवचन उन जगहों से निकल करके आते हैं जहां किसी ने सोचा नहीं। अभी मुश्किल से 2 महीना पहले एक सज्जन दे करके गए गुरुदेव का नागालैंड में प्रवचन। कब गुरुदेव नागालैंड गए, कब गुरुदेव मिजोरम गए, कब गुरुदेव मणिपुर गए, उन जगहों पे गए और गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना करी, जहां पर जा पाना, पहुंच पाना आज की परिस्थितियों में लगभग असंभव हो जाता है। और गुरुदेव उस समय में उसकी स्थापना करके आए जहां पर हम लोगों की कल्पना भी पहुंच नहीं पाते। हम लोग अलीराजपुर, जोबट, कट्ठीवाड़ा इस वाले क्षेत्र में थे। एक दिन में वहां पर गुरुदेव की स्थापना 8 केंद्रों की है, एक दिन में, आज से 50 वर्ष पहले। और हम लोग पूरे प्रयत्न के बावजूद, उस समय में ना गाड़ियां थी, सारी चीजें थी, पूरे प्रयत्न के बावजूद हम लोग 7 ही केंद्रों में पहुंच पाए। और आप सोच के देखिए कि आज से 50 वर्ष पहले जब गुरुदेव कहीं पर बैलगाड़ी से गए, कहीं पर पैदल गए, कहीं पर बिना संसाधनों के गए, एक जगह तो गुरुदेव नदी को पार करके गए, नौका से गए, और उसके बावजूद गुरुदेव उस समय में आज से 50 वर्ष पहले उसी एक स्थान पर 8-8 केंद्रों की स्थापना एक दिन में करके आए। इतना गुरुदेव ने किया जितना 5000 व्यक्तियों के लिए एक जीवन में कर पाना संभव नहीं। हमारा मन कभी कमजोर पड़े तो हम गुरुदेव की ओर नजर उठा करके देखें। हम लोग शेर के वंशज हैं, और जो शेर का बच्चा होता है वो शेर ही होता है। शेर के घर में शेर जन्म लेता है। हम लोगों को अपने मन में सोचने की आवश्यकता है कि हम लोगों को भगवान ने वो संभावना दे करके भेजा है जो धरती पर और किसी को दे करके भेजा नहीं। कभी हमारे कदमों के अंदर, कभी हमारे सपनों के अंदर, कभी हमारी संभावनाओं के अंदर कमजोरी को आने की आवश्यकता नहीं। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमारे बढ़ते हुए कदमों को रोक सके। हमें हमारे ऊपर भरोसा होने की आवश्यकता है, गुरुदेव के ऊपर भरोसा होने की आवश्यकता है, और उस योजना के ऊपर भरोसा होने की आवश्यकता है जिस योजना का प्रतिनिधि बनाकर हम में से प्रत्येक को यहाँ पर भेजा गया है। हम लोगों के कदम कभी रुके तो हम सोचें कि भगवान ने हमको शरीर दे करके भेजा, भगवान ने हमें बुद्धि दे करके भेजा, भगवान ने हमें भावनाएं दे करके भेजा, भगवान ने संवेदनाएं दे करके भेजा, और भगवान ने वो संभावना दे करके भेजा जहां पर इंसान के अंदर वो शक्ति है कि ये इंसान प्रकृति के गुणों को भी पार कर जाता है और बुद्ध, महावीर, पातंजलि, विवेकानंद और गुरुदेव में बदल जाता है। वो संभावना हम में से प्रत्येक व्यक्ति को दे करके भेजा। जिस दिन इंसान को बनाया तो भगवान ने हम में से प्रत्येक से कहा, जिस दिन हम लोग जन्म लेने वाले थे भगवान ने हमारे कान में कहा कि बेटा तू मेरी फेवरेट चाइल्ड है, मैं तुझे भेज रहा हूँ, धरती के ऊपर भेज रहा हूँ, और ये कह करके भेज रहा हूँ कि दुनिया की कितनी भी ऊंचाई हो, दुनिया की कितनी भी लंबाई हो, दुनिया की कितनी भी गहराई हो, तेरे कदमों के आगे छोटे पड़ने वाली है। तो जहां जाएगा अपने लिए रास्ता बनाता चला जाएगा, तो जहां जाएगा अपने लिए दुनिया खड़ी करता चला जाएगा। भगवान ने जो भगवान के भीतर था वो हमारे में से प्रत्येक के भीतर डाल करके भेजा। हम लोग अपने मन में ये सोचें कि जब यहाँ से उठें तो जाएं और शीशे के सामने खड़े हो। आपने शांति कुंज का मंदिर देखा होगा, शांति कुंज में गायत्री का मंदिर है, और गायत्री के मंदिर के पास में गुरुदेव ने शीशे लगा दिए। क्यों लगा दिए? इसलिए लगा दिए कि आप भगवान को तो प्रणाम करके आओ, और वहां से जब निकलो तो शीशों के सामने खड़े हो और ये याद करो कि जो भगवान वहां पर बैठा है वो आप में से प्रत्येक के अंदर बैठा है। हम में से प्रत्येक के अंदर वही भगवान विराजमान है, हम में से प्रत्येक के अंदर वही दिव्यता विराजमान है।
हम लोग यहाँ से उठे और अपने अंदर इस विश्वास को लेकर के उठे कि दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो हमारे संकल्प के आगे बड़ा पड़ सकता है, उसको छोटा ही पड़ने की आवश्यकता है। जिसके अंदर भगवान स्वयं विराजमान हो उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। फिर क्या चीज़ें हैं जो हमारे कदमों को थाम करके बैठ जाती हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे सपनों को रोक करके बैठ जाती है? ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे भावनाओं को दबा करके बैठ जाती है? लोगों को लगता है कि साहब हमारा शरीर कमज़ोर है, हमें भगवान ने बीमारी दे दी। बीमारी नहीं होती तो शायद हम लोग इस काम को कर लेते। यदि हमारे को लगे कि हमारा शरीर कमज़ोर पड़ रहा है तो हम किसको याद करें? हम राणा सांगा को याद करें। राणा सांगा के शरीर में 108 घाव हो गए थे। एक हाथ कटा, एक पैर कटा, एक आंख चली गई, इससे दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बावजूद जो अंतिम युद्ध में जब वो उतरे, 108 में से 108 युद्धों में उनने विजय को प्राप्त किया। अंतिम में तो स्थिति ये थी कि राणा सांगा के प्राण चले गए थे, प्राण चले गए थे। शरीर के अंदर आत्मा नहीं थी। सिर्फ उनके मृत शरीर को उनके सैनिकों ने घोड़े के ऊपर रखा और लेकर के गए, और राणा सांगा के मृत शरीर को देखकर, मरे हुए शरीर को देखकर, लाश को देखकर, शव को देखकर सामने वाली सेना के 15,000 लोग वहां से दुम दुबा करके भाग खड़े हुए। इंसान की कीमत हो, दम हो, तो ऐसा होना चाहिए कि हमारा शव भी दूसरे के हृदय में भय पैदा कर पाने की स्थिति में हो। हमारे कभी कदम थके तो हम अपने मन में उठें और ये सोचें कि उस राणा सांगा को याद करें। एक पैर चला गया, एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया, उसके बावजूद उनके शरीर के अंदर वो ताकत थी कि उनको देख करके 15,000 लोग वहाँ से दुम दुबा करके खड़े हो गए। हमारा मन कभी कमज़ोर पड़े तो हम अष्टावक्र को याद करें। अष्टावक्र तो अपनी माता के गर्भ के अंदर थे। कहोड़ ऋषि, उनके पिता, वेदों का पाठ करने के लिए बैठे। जैसे ही वेद मंत्रों का पाठ करना शुरू करा तो अष्टावक्र पेट के अंदर से बोले, गर्भ के अंदर से बोले, पिताजी वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। पिता को बड़ा बुरा लगा, कौन बोल रहा है। ध्यान किया तो पता चला कि उनका जो पुत्र है अभी हुआ नहीं है, वो गर्भ के अंदर से कह रहा है कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? बोले पिताजी आप ये बताइए कि चंद्रमा किधर है। उनने इशारा किया। बोले पर आपकी अंगुली चंद्रमा नहीं है ना, आपकी अंगुली चंद्रमा की ओर इशारा है। वैसे ही वेद ज्ञान की ओर इशारा है। जो ज्ञान है वो तो आत्मा के अंदर विद्यमान है, इसीलिए तो हम उसे आत्मज्ञान कह करके पुकारते हैं। पिता को बड़ा बुरा लगा। पिता को लगा कि देखो अभी पैदा नहीं हुआ ऐसी बातें कह रहा है। उनको गुस्से में उनके मुंह से निकला कि जा तू 8 जगह से टेढ़ा होकर के पैदा हो। 8 का मतलब अष्ट, टेढ़े का मतलब वक्र, इसलिए अष्टावक्र कहलाए। बोले तू 8 जगह से टेढ़ा हो ताकि अष्टांग योग न कर सके। ये उनके मन में भाव आया। और अंदर से अष्टावक्र क्या बोले? बोले पिताजी आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है। शरीर को आप टेढ़ा कर सकते हो, मन को टेढ़ा कर पाने की सामर्थ्य नहीं है। हमारे मन में कभी ऐसा लगे कि भगवान ने हमें शरीर की दृष्टि से कमज़ोर कर दिया, बीमारी आ गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कहीं कोई हार्ट की तकलीफ हो गई, राणा सांगा को याद करें। याद करें हम लोग अष्टावक्र को 8 जगह से टेढ़े होकर के पैदा हुए, उसके बावजूद क्या कहा? आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता। शरीर को होगा पर आत्मा के ऊपर छू पाने की सामर्थ्य दुनिया की किसी ताकत के अंदर नहीं। वो आत्मबल हम अपने अंदर पैदा करें। वो आत्मबल जो टेरी फॉक्स के अंदर था, कनाडा का लड़का, उसके पूरे शरीर में कैंसर हो गया, 18 साल का था, पूरे शरीर के अंदर कैंसर हो गया, एक पैर को काटना पड़ा, नए को लगाना पड़ा। तो क्या हुआ? लोगों ने कहा कि अब तो तुम्हारे पास 6 ही महीने बचे हैं, मरने वाले हो, क्या करोगे? और कोई होता तो मरने की सोचता। टेरी फॉक्स ने कहा कि मैं तो चला जाऊंगा। दुनिया में हजारों लोग हैं जिनके पास अपना इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए क्या करूं? उसने कहा एक पैर पर दौड़ूंगा। एक पैर तो नकली था, एक ही पैर बचा था, जीवन जीने के लिए 6 महीने थे, एक पैर पर दौड़ूंगा। यदि 1 किलोमीटर पूरा कर लूं तो जिसका मन कुछ देने के लिए हो वो कैंसर पीड़ितों के लिए $100 निकाल करके दे दे। और वो व्यक्ति एक पैर पर दौड़ा। ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, 1981 की है। कितना दौड़ा? एक पैर पर 143 दिन बिना रुके दौड़ा, 5373 किलोमीटर दौड़ा। और इतना दौड़ा कि वो व्यक्ति एक पैर पर
कैंसर पीड़ितों के लिए $200 मिलियन इकट्ठे करके गया। आप सोचो, उस व्यक्ति को भगवान ने एक पैर दिया और एक पैर पर वो इतनी बड़ी लेगेसी तैयार कर गया कि आज दुनिया में जहाँ कैंसर के लिए दवाइयाँ बनती हैं वो टेरी फॉक्स के फाउंडेशन से निकल करके आती हैं। हमारा मन कभी कमज़ोर पड़े तो हम याद करें नाना सांगा को, हम याद करें अष्टावक्र को, हम याद करें टेरी फॉक्स को, और फिर सोचें कि भगवान ने हमें कितनी तकलीफ दी है।